हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीजी एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन श्रृंखला का छठवां वीडियो है। और बाकी 5 मैं वीडियो बना चुका हूं, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, ठीक है, आईएमएफ। इसके बारे में जानते हैं हम क्या है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जैसा कि मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं, जो अपने सदस्य देशों, किसके लिए, केवल अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इसमें देखो दोस्तों, एक बात नोट करने वाली है कि यह केवल अपने सदस्य देशों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता देती है, बाकी देशों को नहीं। ठीक है, आईएमएफ की विशेष मुद्रा एसडीआर है। इसकी विशेष मुद्रा क्या है? आईएमएफ की भी एक विशेष मुद्रा है, एसडीआर है। एसडीआर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है ना, तो इसके लिए आप नोट करके रखिएगा। एसडीआर, इसकी मुद्रा पूछ सकते हैं, एसडीआर का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एसडीआर आखिरकार है क्या। ठीक है, देखिए, एसडीआर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, इसे एसडीआर कहते हैं। अच्छा, एसडीआर के अंतर्गत आती कौन कौन सी मुद्राएं हैं, तो वो देख लीजिए। एक आपकी यूरो हो गई, एक आपकी पाउंड हो गई, एक अगली ये है येन है, और एक आपकी डॉलर हो गई। ठीक है, तो ये 4 मुद्राएं हैं। ठीक है, ये जो है एसडीआर के अंतर्गत आते हैं। पीएससी यूपीएससी वाले थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर कि क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा एसडीआर के अंतर्गत नहीं आती है या फिर आती है। ठीक है, नहीं आती है या फिर आती है, तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप नोट करके रखिएगा। आगे हम इसकी देखते हैं दोस्तों रूपरेखा। रूपरेखा क्या है, मतलब किस तरीके से यह बना आईएमएफ। देखिए, तो रूपरेखा के अंतर्गत हम बात करते हैं। रूपरेखा, इसमें देखो, विभिन्न देशों की सरकार के 45 प्रतिनिधि, कितने प्रतिनिधि थे? 45 प्रतिनिधियों ने अमेरिका के, जगह का नाम याद रखना दोस्तों, अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में बैठकर, कहाँ पर, जगह कौन सी है, अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझौते की रूपरेखा तैयार की थी। ठीक है, और ये कब की थी? जुलाई 1944 में इसकी रूपरेखा तैयार की गई। अच्छा, एग्जाम में आप याद रखना कि क्वेश्चन आता है कि रूपरेखा कब तैयार की गई, रूपरेखा की डेट। ठीक है, और एक है स्थापना की डेट, जो कि स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। तो इनमें आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, इनके लिए आप थोड़ा देख करके जाइएगा कि मतलब क्या है, इस रूपरेखा कब थी। और स्थापना, रूपरेखा जो है इसकी बन गई थी जुलाई 1944 में, लेकिन स्थापना इसकी 1 साल बाद में हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। कितने देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? 29 देशों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी। ठीक है, कितने देश? 29 देशों के समझौते के बाद। ठीक है, अब एक नोट आ रहा है, नोट में आप थोड़ा देख लीजिए इसे। नोट में क्या बात हो रही है? भारत स्थापना के समय ही आईएमएफ, यानी कि 1945। अब आप कहेंगे कि देश तो हमारा 1947 में आज़ाद हुआ था, तो 1945 में कैसे? लेकिन हाँ दोस्तों, जब ये हमारा देश आज़ाद होने की तैयारी में ही था, आज़ाद होने ही वाला था, तभी हम इसके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सदस्य
बन चुके थे, ठीक है। और समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया था। 29 देशों के अंतर्गत हम लोग थे, ठीक है, याद रखना 29 देशों के अंतर्गत भारत के भी समझौते हुए, वो हस्ताक्षर हुए थे समझौते ज्ञापन पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या पॉइंट निकल कर आ रहा है, देखिए इसके प्रबंध निदेशक की यार की बात करें, कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। कौन है दोस्तों, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, जो कि 2019 में बनी थी और ये IMF की प्रथम महिला प्रमुख है। याद रखना दोस्तों, एक एक पॉइंट ये समझ लीजिए आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, एक बात थोड़ा मैं और आपको बीच में बताना चाहता हूँ, ये जो नोट वाला पॉइंट है, भारत IMF का स्थापना के समय ही IMF का सदस्य देश बन गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं KBC की मैं बात कर रहा हूँ, सीजन 13 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत IMF का सदस्य देश कब बना था, ठीक है। KBC कौन बनेगा करोड़पति, सीजन 13 में कौन बनेगा करोड़पति, सीजन 13 में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और कई एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो अब आते हैं यहाँ प्रबंध निदेशक कौन, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। कहाँ की हैं ये हैं आपके बुल्गारिया की। कहाँ की हैं, बुल्गारिया की क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा है और यह IMF की प्रथम महिला प्रमुख है। 2019 में इन्होंने अपना पद संभाला था, ठीक है। इन्होंने किसका स्थान लिया था, क्रिस्टीन लेगार्ड, जो कि कहाँ के थे, जर्मनी के थे। जो कहाँ के थे, क्रिस्टीन लेगार्ड, जर्मनी के क्रिस्टीन लेगार्ड का इन्होंने स्थान लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, इसका मुख्यालय देखिए, मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ, वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, फंड देता है, पैसे की बात है, तो सबसे पैसे वाला कौन है भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। तो बस ये याद रखना कि वाशिंगटन DC, ठीक है। सदस्य देशों की यार की बात करते हैं तो कितने सदस्य देश हैं, 193, 193 इसके सदस्य देश हैं। और 193वां जो सदस्य देश है वो कौन सा है, अंडोरा। 100 पूछते हैं कि जो IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 193वां सदस्य देश कौन बना, ठीक है, तो कौन है, अंडोरा है, ठीक है। अब मैं आपके लिए मैप में लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा है अंडोरा से, ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए मैप में लेकर के चल रहा हूँ। ये देखिए, अंडोरा की अब अगर हम बात करें तो अंडोरा कहाँ पर है, यूरोपीय देश है अंडोरा, ठीक है। अब देखें आप, पहले तो यहाँ पे ये देख लीजिए, यूरोपीय देश है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप रहा। कहाँ है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप रहा, ठीक है, पूरा अफ्रीका महाद्वीप रहा। इसके ऊपर जाएंगे ना तो ये रहा आपका अंडोरा। अच्छा दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर अभी तक ओलंपिक खेलों की आयोजन नहीं हुआ है किसी भी देश में। ओलंपिक महाद्वीप के किसी भी देश में अभी तक एक भी ओलंपिक गेम्स का आयोजन नहीं हुआ है, ठीक है, एक भी ओलंपिक अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर अभी तक एक भी ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी इन लोगों के लिए नहीं मिली है गेम्स, ठीक है ना। अब हम कहाँ चलते हैं, अंडोरा पर, ठीक है। एक थोड़ा पॉइंट आ गया मुझे याद, तो मैंने आपके लिए बता दिया। अंडोरा आप देखिए, आपने देख ली लोकेशन, यूरोप में है। अब देखिए यहाँ से एक और पॉइंट निकल के आ रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये देखें, अंडोरा ये रहा छोटा सा, ये दिख रहा है छोटा सा। अच्छा, अब ये किसकी सीमा पर है, ये सीमा देखिए, फ्रांस और स्पेन, फ्रांस और स्पेन की
जो बाउंड्री है सीमा पर अंडोरा देश स्थित है। तो भाइयों एमपीपीएससी और यूपीएससी एग्ज़ाम्स में, यहाँ तक कि एसआई एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित देश का नाम बताइए। क्यों बताइए? क्योंकि यह जो है 193वां देश है आईएमएफ का। ठीक है, आईएमएफ का 193वां देश है, इसीलिए नाम बताइए। इसलिए ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आईएमपी। तो ये आप अच्छे से याद रखना, मैंने मैप से आपके लिए बता दिया, अब आप मत भूलना। ठीक है, अंडोरा। चलिए दोस्तों, ये हो गया अंडोरा को 193वां देश। ठीक है, अब आप इसके लिए याद कैसे रखें? अब जैसे आईएमएफ, ठीक, आईएमएफ सॉरी आईएमएफ, ठीक है। अब जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अब फंड है, फंड के लिए थोड़ा मैं आपके लिए ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, सीरियसली मत लीजिएगा। अब जैसे फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अब किसी के लिए फंड मिलेगा तो उसके पास में कटोरा तो होना चाहिए ना। तो अंडोरा कटोरा कुछ मैच कर रहा है ना। अब फंड जैसे किसी के लिए दिया, फंड किसी के लिए दान दिया, ये इतनी बड़ी संस्था दान देती है, तो किसी के पास में लेने के लिए कटोरा तो होना चाहिए। अब देशों के लिए कटोरा तो नहीं, बैंकों की ज़रूरत होगी, तो बैंक तो होना चाहिए ना। तो फिर बस यहीं से कोरिलेट ये चीज़ हो रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोस्ट आईएमपी पॉइंट होने वाला है ये भी आपके लिए। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आती है ना ईयरली, हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आती है ना, तो ये भाई साहब आईएमएफ ही जारी करता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बिल्कुल एग्जाम में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो कौन सा संगठन जारी करता है? तो ये जारी करता है आपका आईएमएफ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो छठवां संगठन था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वो कंप्लीट हो चुका है। और बाकी जो 5 कंप्लीट हो चुके हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, और अगर कहीं आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के लिए ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जो भी अगले वीडियो अपलोड करूं तो वो आपके पास में शीघ्रता से पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं आप अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।